हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर के अगले सेगमेंट में। और सबसे पहले हमने कवर किया कंप्यूटर के परिचय के बारे में, थियरी और कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को। और उसी के सेगमेंट में कंप्यूटर के परिचय से कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसी सेगमेंट में कवर करेंगे। और सबसे पहले यहाँ बायोस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम टॉप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं कंप्यूटर के परिचय से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। ठीक है, डेली आपको टॉप 20 प्रश्न मिल रहे हैं कंप्यूटर के, और उसी के साथ यहाँ पर कंप्यूटर का टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ इजीली आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बायोस क्या है। देखिए, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोस का क्या वर्क होता है, यहाँ पर सभी चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बायोस। तो बायोस का पूरा रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने पर सबसे पहले हम जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसी को हम बायोस कहते हैं। सपोज दैट आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया और कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जो स्क्रीन आपको सबसे पहले दिखाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस कहते हैं। दूसरा पॉइंट बन गया। और तीसरा पॉइंट पूछता है कि बायोस क्या है। बायोस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के चालू होने पर अपने आप ही रन करने लगता है। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए किया जाता है। और बायोस के बारे में क्या चीजें हैं इसको भी जान लीजिए। बायोस मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है और जब कंप्यूटर चालू होता है तो अपने आप ही रन होने लगता है, यानी आपको रन नहीं करना होता है, वह अपने आप ही सेल्फ करने लगता है, सेल्फ रन करने लगता है। इसी को ठीक है कहते हैं बायोस। बायोस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कंप्यूटर को काम करने के लिए प्रिपेयर करना ही कंप्यूटर बूटिंग कहलाता है। जैसे आपको पढ़ने के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसी तरह कंप्यूटर को वर्क करने के लिए उसे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसी को कंप्यूटर बूटिंग कहा जाता है। देखिए, बायोस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह हार्डवेयर के सभी कनेक्शन का पता लगाता है और उसकी जांच करता है कि सभी कनेक्शन सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या बनता है कि बायोस का मुख्य वर्क क्या होता है। तो बायोस का मुख्य कार्य हार्डवेयर को सेट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना होता है। यह इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को कंट्रोल भी करता है। क्या करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को कंट्रोल भी करता है। यहाँ से भी प्रश्न बना है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को कौन कंट्रोल करता है, बायोस करता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करता है। बायोस कंप्यूटर की रोम मेमोरी में रहता है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बायोस कहाँ रहता है, तो रोम मेमोरी यानी रीड ओनली मेमोरी में मौजूद रहता है। यह कंप्यूटर के चालू होने पर हार्डवेयर की पहचान कर उन्हें कॉन्फ़िगर करता है। अगला पॉइंट क्या बनता है, सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले ही बायोस को एक्सेस कर लेता है, जिसकी वजह से बायोस कंप्यूटर के शुरू होने पर ही स्टार्ट हो जाता है, यानी सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले ही बायोस को एक्सेस करने देता है। अब देखिए, यहाँ पर बायोस सॉफ्टवेयर का प्रयोग पहली बार आईबीएम कंपनी के द्वारा जो है वर्ष 1981 में किया गया था। वर्ष 1981 में आईबीएम ने इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया था। कुछ ही समय में यह काफ़ी लोकप्रिय हो गया, जिसके बाद सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सभी प्रकार के कंप्यूटरों में किया जाना लगा। ठीक है, अगर पूछे कि आईबीएम के द्वारा बायोस का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो 1981 में किया गया था। देखिए, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में डाटा फ्लो को नियंत्रित करता है। बायोस को BYEOSS के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ही पूछ लेगा, BYEOSS के नाम से किसको जाना जाता है, तो बायोस को जाना जाता है। इस सॉफ्टवेयर को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे रोम बायोस, पीसी बायोस और सिस्टम बायोस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, बायोस का वर्क क्या होता है। तो बायोस के यानी फंक्शन ऑफ बायोस इन, यहाँ पर बायोस का वर्क क्या होता है, तो पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का भी फुल फॉर्म पूछता है, तो पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है,
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस का सबसे पहला वर्क क्या होता है, यह चेक करना होता है कंप्यूटर हार्डवेयर सही ढंग से वर्क कर रहे हैं या नहीं। यानी बायोस क्या करता है, यही चेक करता है कि कंप्यूटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर को चेक करने की प्रक्रिया को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। जब कंप्यूटर जो है हार्डवेयर को चेक करता है कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, इसी को बोलते हैं पोस्ट कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ से हमने यहाँ पर बायोस के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है सभी को कवर कर दिया है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, और सभी प्रश्न पूछे गए हैं। पास्कल एडिंग मशीन बनाने के लिए ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे, तो यह फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के। ये भी आईबीपीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 1968 में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया था, तो ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर, ब्लेज पास्कल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए सभी प्रश्न यहाँ पर जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न एक से ज्यादा बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ठीक है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो चार्ल्स बेबेज ने वैश्लेषिक इंजन बनाई थी, यानी एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने कौन सा इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था, वैश्लेषिक इंजन। यह प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, एसएससी में, उत्तराखंड पीसीएस में, यूडीएलडीए में और यूपी ट्रिपल एससी में भी कई बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी में आती है, तो यह परम है। कौन सा है, परम है। तो कौन सी श्रेणी पूछा है, तो यह श्रेणी कौन सी हो जाएगी, परम। पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर बताना है कि सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन सा सही है। तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर हजारों माइक्रो प्रोसेसर इसमें होते हैं, या हजारों माइक्रो प्रोसेसर से बने होते हैं सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ था, किस पीढ़ी में आरंभ हुआ था। VLSI और ULSI का प्रारंभ किस पीढ़ी में हुआ था, चतुर्थ पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, VLSI और ULSI का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी कंप्यूटर को एक बटन जैसे हार्डवेयर के माध्यम के द्वारा एक सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अभी हमने बताया कि बूटिंग किसे कहते हैं, तो बूटिंग जो है कंप्यूटर को कार्य करने के लिए उसे तैयार करना ही कंप्यूटर बूटिंग कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और रिपीट भी काफी बार हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलने में सामर्थ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया देखिए, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है, किसमें शामिल होता है, ठीक है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट में शामिल होता है, किसमें, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट में शामिल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर के संदर्भ में आईसी का अर्थ क्या है? आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ होता है। क्या होता है? एकीकृत परिपथ। यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर इतनी बार पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10-12 बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अन्य एग्जामों में और भी पूछा गया है। आगे आपको भरना है, फिल करना है। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। तो नैनो स्ट्रक्चर पर विचार करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो यह नैनो टेक्नोलॉजी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नैनो टेक्नोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो एस रैम है, डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यानी यहाँ पर एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, मेमोरी और सीपीयू के बीच, यहाँ पर कैश मेमोरी अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या है यहाँ पर मेमोरी और सीपीयू के बीच कौन सा एक अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है? तो वह है आपका कैश मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैश मेमोरी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है कि यहाँ पर रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए काफ़ी बार यही प्रश्न रिपीट हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन आपके लिए रखा था, तो वहाँ पर देखिए हमने पूछा था कि एस ए टी ए शाटा एंड आई डी ई, इसका फुल फॉर्म हमने पूछा था। SATA और IDE का फुल फॉर्म देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। वहीं IDE की बात करें तो IDE का फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पर इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इंटीग्रेटेड ड्राइव्स इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो ये दोनों फुल फॉर्म आपके लिए जो मैंने होमवर्क रखा था उसका दोनों का फुल फॉर्म ए है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन, और इसको हम कवर करवा देंगे और उसके बाद कंप्यूटर परिचय से आपके क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा नहीं बहुत हाई लेवल का आएगा, ठीक है। बेसिक से लेकर टॉप क्वेश्चन सभी को हमने इंक्लूड कर रखा है। तो बस इतना करवा रहे हैं, इतना सफिशियंट रहेगा। 50 क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। पहले थियरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।